प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित चंद्रधर शास्त्री। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 7 और 8 सितंबर की रात्रि में होने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 7 सितंबर को दिन में 12:57 से आरंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में हमेशा जो सूतक का समय होता है वो ग्रहण आरंभ होने से 9 घंटा पहले ही आरंभ हो जाता है। सूतक काल में और ग्रहण काल में दोनों समय में कुछ चीजों के लिए शास्त्रों में निषेध बताया गया है कि ये ना किया जाए। मूर्तियों का स्पर्श करना, बिना वजह खाना पीना, नाखून काटना, शरीर में तेल मर्दन करना अर्थात तेल मालिश करना। तेल मालिश करने का अर्थ यहाँ सजने संवरने से भी है, अर्थात प्रसाधन सामग्री का प्रयोग करना, सोना, अनर्गल प्रलाप, झूठ इत्यादि कपटपूर्ण बातें करना, यह सब नहीं करना चाहिए। ये सारा निषेध उनके लिए है जो शक्ति सामर्थ्य से युक्त है। वृद्ध बालक, रोगी और गर्भवती महिलाओं को इससे छूट है। वो अपनी सुविधा और अनुकूलता के अनुसार भोजन, जलपान और औषधि इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से कहा गया है कि ग्रहण काल में वो काटने पीटने की वस्तुओं अर्थात सब्जी, फल इत्यादि को काटें नहीं, और आग पर जो सीधे कुछ सेंकने वाली चीजें होती हैं, जैसे कुछ भूनना है, गरम करना है, उससे बचें। अर्थात उग्र कर्म, जो तीक्ष्ण कर्म है, उनको करने से उदरस्थ शिशु पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में उत्तम ग्रंथों का, उत्तम साहित्य का पठन करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पठन करें, महापुरुषों के चरित्र का पठन करें और उत्तम विचार धारण करें। इससे भावी संतान सद्गुणों से युक्त और स्वस्थ होगी। ग्रहण के सूतक काल में और ग्रहण काल में मंत्र जप करना, हवन करना, दान करना, स्नान करना, यह सब पुण्य प्रदायक है। इसलिए 7 तारीख को ग्रहण आरंभ होने से पहले ही प्रत्येक व्यक्ति को, जो धर्मनिष्ठ लोग हैं, उन्हें दान करने के लिए, ग्रहण में जो वस्तुएं दान की जाती हैं जैसे चावल इत्यादि, तो उसको पहले से ही व्यवस्थित करके रख लें। ग्रहण काल में तीर्थों में, पवित्र नदियों में स्नान करने का अत्यंत महत्व बताया गया है। प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, हरिद्वार इत्यादि पवित्र तीर्थों में, नदियों में स्नान करना चाहिए। ग्रहण आरंभ होने से पूर्व स्नान, ग्रहण के समय मंत्र जप, मंत्रों की सिद्धि, हवन इत्यादि करना। जब ग्रहण संपन्न होने वाला है, समाप्त होने वाला हो, मोक्ष हो रहा हो, तब श्राद्ध और दान, और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो फिर स्नान किया जाए। ऐसा ग्रहण के समय धार्मिक अनुष्ठान करने का क्रम है। वैसे तो रात्रि में नदियों में, तीर्थों में स्नान करने का निषेध है, लेकिन ग्रहण काल में रात्रि में स्नान करने का कोई निषेध नहीं है, करना चाहिए। ऐसी धर्मशास्त्रों की आज्ञा है। ग्रहण के सूतक काल से पूर्व घर में रखे हुए कच्चे पदार्थ जैसे दूध, दही, चटनी, अचार, मुरब्बा इत्यादि में ये अशुद्ध ना हो, अपवित्र ना हो, इसलिए इनमें कुशा रख देना चाहिए। कुशा रख देने से ये अपवित्र नहीं होते। और जो बाकी सूखे अनाज हैं उनमें किसी भी प्रकार या ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो उसमें कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सूतक काल में अपवित्र हुए, ऐसा नहीं माना जाता। 7 और 8 सितंबर को होने वाले चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वैदिक मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सादर नमस्कार।